आहात डिजिटल इंडियाचे डिजिटल न्यूज. ठाम मत मराठी न्यूज. राम सर्वांच्याच हृदयात माणूस घडला तर देश घडेल. आचार्य विजय रत्नसुंदर सुरी महाराज. राम सर्वांच्याच हृदयात आहेत, म्हणूनच त्यांची स्थापना केली जाते आहे. राम या शब्दाचे इंग्रजीत आर म्हणजे रिलेशन अर्थात नाते, ओळख. ए म्हणजेच ॲटिट्यूड अर्थात वृत्ती आणि एम म्हणजे मॉरल अर्थात नैतिक, नो ॲडजस्टमेंट, कोणतीही तडजोड नाही, अशा अनेक अर्थ रामनामात दडलेले आहेत. सद्विचारांनी माणूस घडला तर देश घडेल असे विचार त्यांनी पत्रकार परिषदेप्रसंगी व्यक्त केले. वाडीभोकर रोडवरील चमनतारा या इमारतीत घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेप्रसंगी पद्मभूषण आचार्य विजय रत्नसुंदर सुरी महाराज बोलत होते. शहरातील मालेगाव रोड परिसरातील गोशाळा कॉम्प्लेक्स, श्री भुवन भानुसुरी संयम उद्यान येथे धुळे जिल्ह्यातील 5 मुली व 2 मुले असे एकूण 7 दीक्षार्थी दीक्षा घेणार आहेत. दीक्षा विधीच्या भव्य सोहळ्यासाठी आचार्य विजय रत्नसुंदर सुरी महाराज यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. दिनांक 17 ते 24 जानेवारी या कालावधीत विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. दिनांक 22 व 23 जानेवारी रोजी दीक्षापूर्व विधी वरसीदान वरघोडा व दिनांक 24 जानेवारी रोजी 7 जण दीक्षा घेणार आहेत. दीक्षार्थींमध्ये मुमुक्षू जिनाक्षी, मुमुक्षू नेहा, मुमुक्षू ताण्या, मुमुक्षू साक्षी, मुमुक्षू वितराग, मुमुक्षू करण यांचा समावेश आहे. श्री शीतलनाथ जैन संस्थान धुळेच्या वतीने या सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. पद्मभूषण आचार्य विजय रत्नसुंदर सुरी महाराज जुलै ते नोव्हेंबर 2024 या कालावधीत चातुर्मासानिमित्त धुळ्यातच वास्तव्याला राहणार असल्याचेही अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. यावेळी राम मंदिराच्या कार्यक्रमाला 4ही शंकराचार्यांनी विरोध केला, त्यावर काय सांगाल, असा प्रश्न उपस्थित करताच समर्पक उदाहरण देताना त्यांनी सांगितले की गटारही असते आणि चांगली ठिकाणंही असतात. कुठे थांबायचं हे तुम्ही ठरवायचं. चांगल्या कामात अडथळा आणणाऱ्यांना मोठं करायचं की चांगल्या कामावर लक्ष केंद्रित करायचं हे तुम्ही ठरवायचं. असं असलं तरी गटारीत जाऊ नका हे तुम्हाला सांगायची गरज नाही. प्रसारमाध्यमं ही पवनसारखी अर्थात हवेसारखी असतात. हवेमुळे दिशा बदलते. जेवणात मीठ असतेच, परंतु जेवणाचे कौतुक होते, मिठाचे नाही, हे लक्षात ठेवा, असे सूचक विधानही महाराजांनी यावेळी केले. पद्मभूषण आचार्य विजय रत्नसुंदर सुरी महाराजांना पद्मभूषण पुरस्कार, गुजरात राज्याचा संस्कृतवियोद्धा पुरस्कार व 450 पुस्तकांहून अधिक पुस्तकांचे लिखाण केल्याने त्यांना गोल्डन बुक ऑफ रेकॉर्डनेही सन्मानित करण्यात आले आहे. संसदेतही त्यांचे प्रवचन झाले आहे. राजकीय क्षेत्रातील दिग्गज मंडळी त्यांचे विचार ऐकून प्रेरणा घेत असल्याचेही अधिकृत सूत्रांनी यावेळी नमूद केले. ठाम मत मराठी न्यूजसाठी सोपान देसले, धुळे. मोरल राम की 3 पहचान है. रिलेशन में राम स्ट्रांग थे और एटीट्यूड हमेशा राइट रहता था और मोरल में कभी रामचंद्र जी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. ये राम है. तो रिलेशन, एटीट्यूड और मोरल की प्रतिष्ठा और राम मंदिर की प्रतिष्ठा, तो सबके लिए राम है. तो सब राम को अपने हृदय में प्रतिष्ठित करके राम के जिनमें जो भी गुण है वो गुण को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे. राम मंदिर की प्रतिष्ठा वही है. परमात्मा की प्रतिष्ठा वहाँ करते हैं. हमारे हृदय में प्रभु की प्रतिष्ठा हो इसलिए करते हैं. इट इज द पर्पस. राम मंदिर की प्रतिष्ठा से स्टार्ट होगा. ये आचार्य श्री ने करीबन 460 पुस्तकें लिखी हुई है और अभी भी और भी लिख रहे हैं. और इनका दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान में सेक्स एजुकेशन बंद करवाया है. ये आचार्य श्री की देन है. आचार्य श्री ने 4 साल दिल्ली में रह के प्लानिंग कमेटी भी आचार्य श्री को मिलने के लिए आती है. पार्लियामेंट में भी आचार्य श्री ने प्रवचन 2-3 बार दिए हुए हैं. और आचार्य श्री के इतने चाहक वर्ग है कि नरेंद्र मोदी, मोहन जी भागवत, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, ये सभी, राहुल गांधी, अमित शाह, सोनिया गांधी भी मिलने के लिए आते हैं. और इनके विचार सबको इतने अच्छे लगते हैं कि हमेशा कोई भी प्रॉब्लम होता है तो पर्सनल मीटिंग करके भी वो लोग उनकी ओपिनियन लेके जाते हैं. और यहाँ पर भी मोहन जी भागवत जी आएंगे, धुलिया में भी आएंगे. गुरुदेव का चौमासा 2024 का 4 महीने यहीं रहेंगे.
यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 5 महीने यहाँ पर है। तो बस मेरा आप लोगों को एक ही निवेदन है कि इनके विचार इतने ज़बरदस्त है, आप सुनोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और ये विचार फैलाने का काम आपको करना है। हर प्रवचन रहेगा, प्रवचन में एक अच्छा कवरेज देके और इनके विचार जितने फैलाओगे तो विचार फैलने से वातावरण निर्मित होगा अच्छा, और अच्छा वातावरण निर्मित होगा तो अच्छी व्यक्ति भी निर्मित होगी, और अच्छी व्यक्ति निर्मित होगी तो विश्व अच्छा बन के ही रहेगा, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए आपको मैं गुजारिश करती हूँ कि इनके प्रवचन कुछ भी कितने भी हो, देखो तो आप लोग, आज एक गुरुदेव ने अभी बोला कि एक कचरे का ढेर भी रहता है और इत्तर की बोतल भी रहती है। इत्तर की बोतल खुली करोगे तो सबको वही खुशबू आएगी, और कचरे का ढेर खुला करोगे तो वो आप सबको बदबू आएगी। तो बदबू के भी समाचार मिलते हैं, खुशबू के भी समाचार मिलते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन से समाचार लिखना है और कौन से समाचार देना है। तो मैं वही कह रही हूँ, अच्छे समाचार दोगे। मीडिया की ताकत है, मीडिया इतनी जहाँ पर हाईलाइट करती है, फोकस करती है, कचरे के ढेर ऊपर फोकस करेगी तो कचरे का ढेर हाईलाइट होगा, और गुलाब बगीचा के ऊपर फोकस करेगा तो बगीचा हाईलाइट होगा। तो आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्या करना है। तो मैं आपको बोल रही हूँ, इतने अच्छे संत यानी पूरे कितने सालों के बाद यहाँ पर करीबन पहली बार दुनिया में चौमासा कर रहे हैं और इतने अच्छे विचार लेके आए हैं। तो इनके विचारों को जितना ज़्यादा में ज़्यादा आप फैला सकते हो इतना फैलाना। उसके लिए संघ यानी समाज क्या कर सकता है, जैन समाज, और हम लोग क्या कर सकते हैं, वो आप जो बोलोगे वो हम करने के लिए तैयार है। लेकिन हम आपका सपोर्ट चाहिए और हमारा साथ पूरा आपके लिए हमेशा। महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींसाठी पाहत रहा ठाम मत मराठी न्यूज। तसेच आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका।